धर्म के लक्षण क्या है? तो महाराज बताया गया, ऐसे तो बहुत से लक्षण है, लेकिन 5 महत्वपूर्ण है, उन पर थोड़ा विशेष ध्यान देते हैं। पहला क्या है? दूसरों पे दया करना। क्या है? दूसरों पे दया करना। ऐसा नहीं कि दूसरों को ही नोच के खा ले। हमेशा जीवन में प्रयास करो कि हमसे हो सके उतनी हम किसी की मदद करें, और बिना बात के बिल्कुल भी असत्य नहीं बोलना है। हाँ, अगर आपके झूठ बोलने से किसी का जीवन बचता हो, किसी के प्राण बच रहे हो, या फिर मान लीजिए किसी कन्या का विवाह टूट रहा हो और आपको झूठ बोलना पड़ रहा हो, तो वहां पर बोलिएगा, कोई अपराध नहीं है। लेकिन बाकी कहीं पर भी झूठ मत बोलिएगा। प्रयास करना कि हम सत्य ही बोले। तीसरा लक्षण है पवित्रता। पवित्रता बड़ी जरूरी है। साफ सुंदर स्वयं रहिए, साफ सुंदर पवित्र ही अपने घर को रखिए। कई लोग देखते हैं ना, खुद तो बहुत सज धज कर रहते हैं, लेकिन घर ऐसे ही पड़ा रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को स्वयं समय खुद के लिए नहीं मिलता, लेकिन अपने घर को बड़ा सुंदर रखते हैं। आपके क्षेत्र में तो और भी सुंदर मिलेंगे, कच्चा घर मिलेगा, कच्चे चूल्हे मिलेंगे, डिजाइन निकाली हुई मिलती है, बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा अच्छा लगता है हमें देखकर। तो स्वच्छ रहिए। अच्छा, एक लक्षण है तपश्चर्या। इसमें महाराज क्या होता है, हम तो ऊपर से तो बहुत स्वच्छ रहते हैं, महंगी महंगी साबुन लगाते हैं, महंगा महंगा सेंट लगाते हैं, लेकिन अंदर से बड़े मैले रहते हैं। अंदर का मैल साफ नहीं करते। बाहर आप कैसे भी हो, भगवान नहीं देखते। आप काले हैं, आप गोरे हैं, आपने कैसा पहनावा पहन रखा है, ये सब भगवान मैटर नहीं करते। लेकिन अगर हृदय आपका पवित्र है तो भगवान जाति भी नहीं देखते, कुल भी नहीं देखते कि ये ऊंचे कुल का है कि नीचे कुल का है, कि जाऊं कि नहीं जाऊं, दौड़ कर जाते हैं। अच्छा, ये जो सबरी है, सबरी का नाम सुना है क्या? सबरी की जाति क्या थी? कौन सी जाति की थी ये सबरी? भील जाति से थी ना। लेकिन भगवान के दर्शन इसने किए, है ना? भगवान के दर्शन इसने किए। अच्छा, भीलनी जब सबरी जब बाल्य अवस्था में थी, बड़ी घर वाले शादी तय कर दी। आज रात्रि में थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, मतलब शादी में क्या खिलाया जाएगा, बारात आएगी तो। घर वालों ने कहा, भाई ये जो भेड़ बकरी है अपने पास, इनको ही मारकर भोजन बनाएंगे। सबरी ने ये बात सुनी कि मेरी एक शादी के लिए, इस खुशी के लिए, और इतने जीवों को मारा जाएगा, धिक्कार ऐसी शादी।
और रात्रि में घर छोड़कर वहां से चली जाती है और मतंग ऋषि के आश्रम के आजू बाजू में रहने लग जाती। देखिए पहले जो संत महात्मा होते थे वो तो ज्यादातर गृहस्थी होते थे, लेकिन जो विरक्त होते थे ना वो स्त्रियों से उनका कोई रिश्ता नहीं होता था। अब ये सबरी क्या करती, उनके आसपास रहने लगी, उनके आश्रम में झाड़ू निकाल दे सबके उठने से पहले, सबके उठने से पहले वहां पर लकड़ियां ला के रख दे, सबके उठने से पहले ही वहां पर जल भर कर छोड़ दे। संत महात्मा काफी से रहते थे, सबने विचार किया ये कार्य कौन कर कर जाता है, इसको पकड़ो, कौन है? पता चला कि एक महिला है। बुलवाया गया, पूछा गया आप क्यों आए, क्या कारण हुआ, सारा कारण बताया। ऋषि ने कहा आप यहाँ रहिए बेटा, कोई बात नहीं है। जितने और ऋषि थे उन्होंने विरोध किया, बोले बाबा स्त्री को रख रहे हो, क्या बात है, लेकिन परवाह नहीं करे। एक बाप बेटी का रिश्ता। लेकिन जाते जाते गुरुजी कह गए बेटी मेरे को तो भगवान ने दर्शन नहीं दिया, लेकिन तू इंतजार करना, भगवान एक दिन अवश्य आएंगे। और अब सबरी क्या करती है, रोज भगवान का रास्ता देखती है, रोज रास्ते में पुष्प बिछाती है और रोज यही विचार करती आज तो भगवान आएंगे। रोज ऐसा नहीं कि थक जाए परेशान हो जाए, नहीं आएंगे। कौन रोज फूल बिछाएगा, दृढ़ विश्वास, वो फूल बिछाती है रास्ते में और मन में उनके क्या भाव चल रहा है, आइए सब दर्शन करेंगे। चलो एक सुंदर सा सुना सुनाया भाव ही सुना देती हूँ आपको। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे।
दीप जला के दिवाली मैं मनाऊं। 7 जन्मों के पाप जय हो। मेरे धुल जाएंगे रामा। ताली बजा के गाइए। राम आएंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी। मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगी। वो मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी। बहुत सुंदर। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। हमें तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे पैर प्रभु को खिलाऊंगी। मीठे मीठे पैर प्रभु को खिलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग। राम आएंगे। और मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरे राम बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।
निस्वार्थ भाव से शबरी ने पुकारा और समय अवश्य लगा, लेकिन भगवान के दर्शन उन्होंने पाए। क्योंकि एक तो गुरु का आशीर्वाद, दूसरा मन में दृढ़ संकल्प। चर्चा चल रही है कि धर्म की, भला एक लक्षण और है क्या? बोले माताओं को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। किस बात का? इस बात का कि पति की सेवा बड़े भाव से करें, पतिव्रता के नियम का पालन करें। आजकल तो माताएं, बता दूं, माताएं बोलेंगी दीदी है ना, आजकल थोड़ा ज्यादा ही डिजिटल माहौल हो गया। आजकल स्त्रियां पति को नाम लेकर बोलने लग गई है ना, फलाना ढिकड़ा। लेकिन पहले की जो माताएं हैं ना, वो अपने मुख से अपने पति का नाम नहीं लेती थी। पता है क्या? जो बूढ़ी डोगरियां है ना, उनसे पूछो। अच्छा, आपके यहाँ जो बूढ़ी माता होती है उसको क्या बोलते हैं? हमारे डोगरी भी बोलते हैं उसको प्रेम से। तो ये जो बुजुर्ग माताएं हैं ना, ये अपने पतियों के नाम नहीं लेती थी। भाई कोई काम से अगर इनको बुलाना भी होता था तो ए जी, ओ जी, या फिर हाँ चिंटू के पापा और मंटू के पापा और जो भी है। लेकिन आजकल तो सीधा ही नाम लेती है, ऐसा लगता है जैसे भाई को बुला रही है। देखिए, छोटा हो तो जरूर नाम से बुलाते, लेकिन भाई साहब, अगर बड़ा हो भाई तो हम तो भाई साहब ही कहते हैं। और हमारी माता तो कहती थी भाई मेरा छोटा, लेकिन फिर भी कहती भाई साहब के। तो वो आदत पड़ी हुई है, छोटा लेकिन भाई साहब ही कहते हैं इसको। और ज्यादा ही हो जाता तो भाई जी कहते थे। भाई एक सभ्यता होती है हर चीज में। चलो भाई छोटा है, लाड प्यार से उसको नाम से बुला लिया। लेकिन महाराज आजकल तो पति को फलान जी, अच्छा पतियों को भी देखो, वो भी बेचारे नाम से ही बोल रहे हैं। जितना नियम स्त्रियों को लागू ना, उतना नियम पुरुषों को भी लागू है, ध्यान रहे। भाई वो भी तो कह सकते हैं चिंटू की मम्मी, पिंटू की मम्मी, कालिया की मम्मी, धोलिया की मम्मी है, कहते हैं ना। गांव में मिलेंगे नाम सुंदर सुंदर। ये प्रेम के नाम में वैसे नाम नहीं है। तो माताओं की आदत होती कि वो नाम नहीं लेते। अच्छा सुनिए, ऐसी एक मैया कथा में पहुंच गई, अपनी जेठ की लड़की को साथ में लेकर गई। अब वो व्यास जी भी मेरी तरह खड़ूस सुना रहे कथा, और बीच में संकीर्तन आया तो बोले भाई संकीर्तन गाओ। अब संकीर्तन क्या था? जय रघुनंदन कंसन निकंदन देवकी नंदन त्वम शरणम। अब वो जो मैया गई उसके पति का नाम देवकी नंदन। बड़ा घोर संकट आ गया सामने, सब गाए मैया नहीं गाए। व्यास जी की नजर उसी पे, बोले गाइए गाइए।
मैया विचार करने लग गई, इस व्यास ने मेरे को भी देख लिया, अब क्या करूं। फिर से कहा लगाइए, सब गाइए, बोला आप भी गाइए। महाराज चारों ओर देखे, कोई उपाय नहीं मिला। जेठ की लड़की पास ही बैठी थी, उसका नाम था चंपा। अब वो विचार कर कर बैठी, कोई बात नहीं मिला, अब की बार अगर व्यास जी कहेंगे तो गाएंगे। व्यास जी ने कहा गाइए। अब वो मैया गा रही क्या, जय रघुनंदन कंस निकंदन चंपा के चाचा त्वम शरणम। इधर भगवान माँ लक्ष्मी के पास बैठे हंस रहे। माँ ने कहा क्यों हंस रहे हो, बोला इसलिए हंस रहे, आज तक इतने नाम थे, चलो जो भी नाम थे, पर आज एक नया नाम और मिल गया। कौन सा, बोले चंपा के चाचा है। तो माताएं इतना दृढ़ संकल्प रखती थी कि नहीं लेना तो नाम नहीं लेना है। लेकिन आजकल माताएं नाम लेती हैं, ध्यान रहे इस बात का। पति का नाम मुख से उच्चारण करने से पति की उम्र क्षीण होती है, लेकिन आजकल की माताएं सोचती छूटा पीछा, रोज छाती फाड़ दे, सुनाई नहीं करते आदि बात है। पर ध्यान इस बात का रखिए कि नाम मुख से ना लो, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो, चाहे कितना भी डिजिटल हो, लेकिन पति का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए। देखिए अब कहा, ये बताइए भगवान ने किसी पशु को भी दर्शन दिए हैं क्या, बोले हाँ दिए हैं। एक बहुत बड़ा बलशाली श्वेत हाथी, ऐसा हाथी की उसकी सुगंध मात्र से हिंसक जीव भी अपना स्थान छोड़कर चले जाते थे। एक बार वो तालाब के किनारे अपने परिवार के साथ चला जाता है, और हम भी देखिए परिवार से ही जकड़े हुए हैं, समाज से जकड़े हुए, समाज से जकड़े हुए, रिश्ते नातों से जकड़े हुए हैं। हर जीव के भी अपना एक रिश्ता होता है। अपने पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ चला गया, सूंड में पानी भर भर कर कभी पत्नियों के अंदर फीकता है, पत्नियां खुश होती है, बच्चों में फीकता, बच्चे खुश होते हैं, बड़ा खुश होता है, बड़ा खुशहाल माहौल चल रहा है। लेकिन उस बलशाली हाथी को अपने बल पे बड़ा घमंड था, और विचार करता मेरे से ज्यादा बलशाली कोई हो ही नहीं सकता। इतने में ग्रह आता है और हाथी का पांव पकड़ लेता है। हाथी विचार करता होगा कोई जीव मेरा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन धीरे धीरे वो पांव पकड़कर अंदर खींचता चला जाता है, और अब हाथी डूबने लगता है। जैसे जैसे हाथी डूबने लगता है, अपनी पत्नियों से चिल्लाता है मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। पत्नियां कहती हैं महाराज सहायता तो कर देंगी, लेकिन अगर ये आपको छोड़कर हमको पकड़ लिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। बच्चों को चिल्लाया, अरे तुम तो मेरी सहायता करो, तुम्हारे लिए कितने सपने थे, कितने अरमान थे, सब चकनाचूर कर दिए, तुम तो सहायता करो। बच्चों ने कहा कोई बात नहीं पिताजी, आपके जाने के बाद कार्य अच्छे से संभाल लेंगे। और यही हाल अभी का है। जब मृत्यु का समय नजदीक आता है ना, तो कोई सहायता नहीं करता है। जब बुढ़ापा आता है ना, तो आजकल के बाल बच्चे ऐसे निकम्मे हो गए हैं, माता पिता की चारपाई गेट के पास डाल देते हैं, टूटी सी झोपड़ी के अंदर की तू यहाँ ठीक है। बहू आती है, बहू कहती सुनिए आजकल तुम्हारी माँ मेरा बड़ा दिमाग खाती है, सुनता है नहीं, इसकी चारपाई कहीं और डाल दो या फिर वृद्धाश्रम में भेज दो। लेकिन ये जीव ऐसा है कि फिर भी मोह माया में जकड़ा हुआ है। सब चले जाते हैं, और वो हाथी जब इतनी सी सूंड बाहर रह जाती है तो पुकार लगाता है कि मैं और तो किसी को नहीं जानता, मुझे नाम का भी नहीं पता है, लेकिन जिसने मेरे को ये शरीर दिया है, जिसने मेरे को इस धरा पर भेजा है, वो तो कम से कम मेरी सहायता कर दे। जब इतना सुना,
मेरे भगवान चल पड़े। गरुड़ जी को कहा चलिए, लेकिन गरुड़ जी को भी अभिमान हो गया, बोला देखिए भगवान कहीं भी जाते हैं तो मैं लेकर जाता हूं। भगवान ने सोचा पहले तो इसका ही अपमान दूर करना है। बोले चल तो आज कोई बात नहीं। बैठे नहीं थे, थोड़ा सा पांव ही रखा था, इतना भार बन गया कि उड़ नहीं पाए, चरणों में गिर गए। गरुड़ जी मेरे से गलती हो गई, भगवान क्षमा करे। तुरंत दौड़े दौड़े आए और हाथी को और कुछ दिखाई नहीं दिया कि क्या अर्पित करूं। एक कमल का पुष्प दिखाई दिया और भगवान के चरणों में वो कमल का पुष्प अर्पित कर दिया। भगवान ने उस ग्रह का उद्धार किया और हाथी को बाहर निकाला। अब देखिए भगवान हाथी को अपने स्वधाम लेके जा रहे हैं। जाकर देखते हैं कि वो ग्रह पहले से ही विराजमान है, पहले से ही बैठा है। हाथी ने कहा एक बात बताओ भगवान, सारी महाभारत इसी के चक्कर में हुई और यही आगे बैठा है। भगवान ने कहा कि मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूं जो मेरा भगत हो, और मेरे भगत के जिसने चरण पकड़ लिए तो मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूं। उसका भी तो मेरे को उद्धार करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, आप पूजा करोगे, आप पाठ करोगे, मंदिर जाना शुरू करोगे, लोग आपको पागल कहने लगते हैं। ये तो पागल हो गई, आजकल मंदिर जाने लग गई है, आजकल पूजा करने लग गई है, ये तो पागल हो गई। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी भी भगत का कभी जीवन में अपमान मत करना, तिरस्कार मत करना। हो सके तो जीवन में प्रयास करना कि उस भगत के शरणागति मिल जाए, उसकी संगत मिल जाए। ये प्रयास करना, किसी भगत का अपमान मत करना, वरना भगवान भी तुम्हारा उद्धार नहीं करेंगे। कोई भगवान का भगत मिल जाए ना और कुछ नहीं कर सको तो कम से कम बस नमस्कार कर कर निकल जाना। लेकिन ये मत कहना ये तो ढोंग करता है, ये तो पाखंड करता है। आजकल की धारणा है, आजकल तो ये तिलक लगाने लगे सब दिखावे के लिए, कंठी पहनना, अरे सब दिखावे के लिए, सब चलता है अंदर अंदर सब होता है। ये विचार कभी मत लेकर आइएगा मन में। ये संसार बड़ा अटपटा है, अजीब है, तरह तरह के भांति भांति के लोग हैं यहाँ, और सबका माइंड भी बड़ा गजब है। पर अपना माइंड मत चलाइए। हो सके तो किसी का सहयोग करो, सहयोग नहीं हो रहा तो उससे व्यंग्य भी मत करो। नहीं क्या भगवान ने ग्रह के मुख से बचाया, हाथी को अपने धाम लेकर आए और चारों ओर जय जयकार होने लगी। सब खो रहे हैं। देखिए किसी का उद्धार होता है, किसी का कल्याण होता है, किसी को भगवान मिलते हैं, किसी को भगवान की शरणागति मिलती है, तो हमें भी खुश होना चाहिए। अगर कोई जरा सा भी तिलक छापा लगा लेता है ना तो लोग पता क्या कहते हैं, सामने नहीं पीछे से, ओ आजकल तिलक लगाती, माला और करती, सब दिखावा है, कुछ नहीं रखा इन बातों। ऐसे तिलक लगाने से भगवान मिले तो हम सारा ही लगा लेंगे, करते हैं नहीं, ऐसा व्यक्ति नहीं करना।